हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो भाई मिलिट्री स्कूल के एडमिट कार्ड आ गए, डाउनलोड भी हो रहे हैं। एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा बच्चों ने। 17 दिसंबर को एग्जाम है। अब तैयारी में देखो, अब 10-12 दिन का समय, टोटल ये 15 दिन का समय है। ठीक है, क्लियर। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें ये यहाँ पे अलर्ट करने आया हूँ बच्चों को, पेरेंट्स जो बच्चों को तैयारी करा रहे हैं उनको भी यहाँ पे मेरा संदेश है कि आरएमएस सीटी में ये सेक्शन करेगा पेपर में खेला, ये सेक्शन गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है, देखो जनरली क्या होता है कि बच्चे एक सेक्शन पे इतना इतना जोर दे देते हैं, इतना जोर, और दूसरा सेक्शन उनका मतलब 3 सेक्शन 4 सेक्शन आते हैं इस पेपर में। सेक्शन मतलब सब्जेक्ट, तो जो 4 सब्जेक्ट आते हैं एक सब्जेक्ट पे इतना जोर हो जाता है, इतना जोर हो जाता है कि बाकी बैठ जाता है मामला। और मेरिट तो बननी है भाई सारे, उसमें मेरिट तो उसमें सारे में बनेगी मेरिट, ऐसा तो है नहीं कि मेरिट आपकी सारे उसमें नहीं बनेगी। ठीक है, मेरिट तो कुल मिला के मेरा आपसे ये मानना है, ये अनुरोध है कि कौन सा सेक्शन को आपको थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस अब एग्जाम में देनी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। देखिए है क्या, आरएमएस सीईटी में 4 सेक्शन तो आ रहे हैं भाई। आरएमएस सीईटी में 4 सेक्शन आ रहे हैं, ये सबको पता है। अभी हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी इनको कुछ भी नहीं पता, बच्चों को कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। जो ये इंग्लिश है, ठीक है, ये इंग्लिश तो भाई क्वालिफाई नेचर का है। मेरा मानना है इसको सबसे कम समय देना है, तो ये तो कोई खेल वेल करने वाला है नहीं। ठीक है, तो एक प्रकार से समझो कि भाई ठीक है, एक स्टेपनी टाइप सीखे, बराबर में चलो, इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग लगाना मत, इसको तो बाहर कर दो रेस से। अब आते हैं दो और सेक्शन, क्या, मैथ्स, ठीक, रीजनिंग और जीके। ये 3 सेक्शन हैं जिन पे मेरिट बन रही है। इन 3 सेक्शन पे मेरिट बनेगी। तो जैसे हम बच्चों को देखते हैं, हम बच्चे हमारे पास कहते हैं सर मेरे 140 बन रहे हैं 200 में से, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? कक्षा 6 की बात करो, पहले तो ये क्वेश्चन ही अपने आप में गलत है। 140 बन रहे हैं 200 में से तो मेरिट नहीं बननी। तो आपको अपने आप को जज करना है 150 में से कितने बन रहे हैं। एक बात तो ये हो गई, 150 में से कितने हैं आपके। एक, अब इस सेक्शन में देखो, यहां तो पूरी साल तैयारी लगती है, यहां तो पूरी साल बच्चा, अगर किसी बच्चे का पूरा बेस ठीक है, सब कुछ तैयारी लगातार, तो यहां तो तब होगा। जनरल नॉलेज में बच्चा यूट्यूब से अलग से प्रैक्टिस कर रहा है। प्रीवियस ईयर की मेरा मानना है, इसमें मैं स्पेशल दूंगा कि कोई भी बच्चा प्रीवियस ईयर पेपर का एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना जाए एग्जाम में, क्योंकि लगातार 3-4 साल का पैटर्न देखोगे तो तकरीबन 25 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं इसमें, किसमें, जीके में। ठीक है, तो वही अपना 1000, 2000, 15,000 क्वेश्चन के आसपास होंगे टोटल मिला के। 7-8 साल के प्रीवियस ईयर पेपर ले लेना और उनको रिवाइज कर लेना। लेकिन अब जो मैं जिस सेक्शन की बात कर रहा हूं, कौन सा सेक्शन खेला करेगा, वो सेक्शन है आपका ये, वो है सेक्शन आपका ये सेक्शन करेगा भाई खेला। कैसे करेंगे मैं बताता हूं। देखो, आपको हुआ ये था कि रीजनिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग वाले की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं रीजनिंग वाले की बात करूं तो लास्ट टाइम हुआ क्या था। देखिए रीजनिंग वाले में लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट ईयर के पेपर में लेवल इसका 20% बढ़ गया था। 20% इसका लेवल बढ़ गया था। ठीक, 20% लेवल, और लेवल बढ़ने के साथ साथ लेंदी भी बन गया था, लेंदी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन थे आसान थे लेकिन उन्हें टाइम लग रहा था, लेंदी भी बढ़ गया था। और कुछ क्वेश्चन न्यू टाइप भी थे इसमें, न्यू टाइप भी, पजल टाइप में समझो। तो जिस वजह से क्या हुआ कि जहां बच्चा रीजनिंग में, उससे प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या कर रहा था, जहां रीजनिंग में बच्चा 45-48 नंबर ला रहा था, लास्ट ईयर क्या हुआ एकदम से वो स्कोर आ गया 35 पर। पहली बात तो एक तो स्कोर गिर गया नीचे, दूसरा जहां वो 48 लाने के लिए 20, 25, 30 मिनट में कर रहा था लास्ट ईयर, उसके लिए उसको लगे कम से कम 40 मिनट के आसपास। ठीक, यहां टाइम भी बढ़ गया, तो उस पर 2-3 तरह से बाहर पड़ा, टाइम उसको ज्यादा लगा, उसके नंबर कम आए, और इससे क्या हुआ रीजनिंग में फिर उसको मतलब कुल मिलाकर ओवरऑल मेरिट भी नीचे गिर गई थी और उसके नंबर भी कम आए। तो अभी आपको क्या करना है, अभी बच्चों ये करना है आरएमएस सीटी में इस सेक्शन पे अभी पूरा आपको जोर देके रखना है रीजनिंग वाले पे। रीजनिंग वाले को आप हल्का नहीं ले सकते, इसको आपके इसके सारे टाइप के क्वेश्चंस, मिरर इमेज,
क्योंकि अगर मैं बात करूं ना, इसमें नॉन वर्बल वाला पार्ट बहुत सारा था। नॉन वर्बल का जो ये फिगर वगैरह आती है ना, ये काफी 10 से 12-14 क्वेश्चन थे नॉन वर्बल के। 12-13-14 क्वेश्चन नॉन वर्बल में थे। फिगर, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, सिमिलर, ये वाले सारे जो आते हैं, ठीक है, डाइस वगैरह ये। तो आपको इस सेक्शन पर विशेष ध्यान देना है टिल एग्जाम, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। साथ में इस एंट्रेंस टेस्ट की अभी इन 10-12 दिन में बेस्ट रणनीति क्या हो सकती है तैयारी की। देखो मैं आपको ये बता दूं, हमारे पास देखो, आपके पास बहुत सारी चीजें हो सकती है पढ़ने के लिए, सबके पास होती है और होनी चाहिए। आज की डेट में गूगल पे आप सर्च करेंगे, यूट्यूब पे दुनिया भर का मटेरियल है, देखो कहीं से भी पढ़ लो। लेकिन एक तो वो आप पढ़ भी नहीं पाओगे, एक तो कितना पढ़ो, कहाँ खो गए ऐसा पता भी नहीं चलेगा उसमें ना। तो आपको सिर्फ छोटी चीज, देखो तैयारी को थोड़ा सा ना इस गोले के अंदर कर लो, और इस गोले के अंदर बहुत ही आपको लिमिटेड पढ़ना। लिमिटेड कैसे पढ़ेंगे, देखो एक हमारा भी, मैं वो नहीं कहता इसमें, एक तो हमारा वीडियो कोर्स वो हैवी डिस्काउंट पे आपको अवेल हो जाएगा, ठीक है, एक तो उसको ले लो। दूसरा सैंपल पेपर अगर आप मंगा सकते हैं, सैंपल पेपर, जब मैं सैंपल पेपर कहता हूं तो ये है कि आप समझो कि प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है भाई, फाइनल में अगर आप जाके करोगे उससे पहले 5 प्रैक्टिस हो जाएगी आपके पास, प्रैक्टिस पेपर, और आपका मॉक टेस्ट वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह, लाइव टेस्ट जो होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज। अभी तो केवल आपको इनके बलबूते चलना है बस, ये सबसे उचित है अभी इस टाइम इतना ही उचित है। बच्चा इतना ही पढ़ ले वही ठीक है। अभी आप उसको ज्यादा लंबे उसमें मत करना, चीजों से कुछ नहीं होने वाला, देखो उनसे कुछ नहीं होगा। अभी सिर्फ आपका फोकस इस पे होना चाहिए। और ये आपको अवेल कैसे होंगे, इस नंबर पे मैं आपके सामने लिखा हूं 9528827121। इस नंबर पे कॉल करके आपको ये पूरी चीजें के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए। और मेरा मानना है कि 10-12 दिन में इनमें से ये बहुत महंगे नहीं है। ये वीडियो कोर्स तो अभी बहुत ही हैवी डिस्काउंट पे चल रहा है। अभी टीम से हमारी बात कर लेना क्या इनका डिस्काउंटेड प्राइस होगा, वो आप उसको अवेल कर लो, ठीक है। सैंपल पेपर जो पेरेंट्स बताते कि भी कॉस्टली है, ये सब चीजें हैं, कोई कहता है कि नहीं सर अब तो कुछ हुआ ही नहीं। भाई देखो जो मतलब जिनका रोना जारी रहेगा उसको तो जारी रहेगा, वो तो एग्जाम में जाने के बाद भी रोना उनका जारी रहेगा। लेकिन थोड़ा इसको ये देखिए आप कि भाई आपने सैंपल पेपर मंगा लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे तो बहुत देश के अलग अलग हिस्सों से, भारत के हर राज्य में हमारे सैंपल पेपर हर सिटी में लगभग जा रहे हैं, बहुत इसमें ऑर्डर है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपने सैंपल पेपर मंगा लिए, मंगाने के बाद बच्चे ने अटेम्प्ट किया, अरे 5 सैंपल पेपर आपने अटेम्प्ट करे ना, ठीक है भाई, 200 × 5 1000 क्वेश्चन पढ़ लिए ना, सीधी सी बात करो ना। 1000 क्वेश्चन बच्चे के माइंड से निकले हैं, बच्चे के पेन से निकले हैं 1000 क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता आपने पूरी साल बच्चे ने 1000 क्वेश्चन करे होंगे। मुझे नहीं लगता आजकल बच्चे सिर्फ मोबाइल में ही रहते हैं, सिर्फ उनमें मोबाइल में यस नो यस सारा काम मोबाइल में कर देते हैं, हकीकत में कुछ नहीं करते वो। तो ऐसे में 1000 क्वेश्चन उसके पास से निकलेंगे, ठीक है। तो सैंपल पेपर से में 1000 क्वेश्चन में उसकी गलती होंगी, वो सारी ठीक है, निकल के आएंगी, सारी चीजें निकल के आएंगी। तो और अभी जब आप बुक करते हैं सैंपल पेपर को 2 से 3 दिन में मैक्सिमम वो आपके पास पहुंच जाएंगे। अभी हम रिव्यू भी लेके आएंगे पेरेंट्स का, क्योंकि पेरेंट्स ने जो मंगवाए थे सबके पास पहुंच चुके हैं। अभी वो अटेम्प्ट कराने उन्होंने शुरू कर दिया अपने बच्चों से। हम पेरेंट्स से लेंगे कि कैसा रिव्यू रहा था, वो भी मैं लेके आऊंगा। तो चलिए अभी तो आपको इन पे ध्यान देना है भाई। 5 सैंपल पेपर का सेट मंगवा लीजिए, वीडियो कोर्स को लेके थ्योरी तैयार हो जाएगी आपकी, और बाकी आपका मॉक टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, तो आपको रीजनिंग सेक्शन में स्पेशल ध्यान देना है 17 दिसंबर को होने वाले RMS CET के एग्जाम में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।